30 में 20 घटा दो, कितना हो जाएगा, है ना। 30 में 20 घटा दोगे 10 आ जाएगा। अब ये जो 10 है बाबू वही ना मेरा पांचवा टर्म है। मैजिक दिख रहा है, मैजिक देखो। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, मान लो कोई एपी दे रहे भोला मेरा, एपी आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको बोल दे बाबू कि 5 टर्म का सम, पहले 5 टर्म का सम 30 है, अब पहले 4 टर्म का सम 20 है, तो कहेगा एपी का पांचवा टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो पांचवा टर्म का जो सम होगा अब माइनस चौथा टर्म का जो सम होगा, दोनों घटा दोगे तो आपका पांचवा टर्म आ जाएगा। बात समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया एपी हो गया 2 4 6 8 10, एपी में हो गया फॉर एग्जाम्पल है बोलिए। तो इसमें हमने देखा सर कि 5 टर्म का सम निकाला, S5 किया 30 आया। 4 टर्म का सम करो शुरू से, 4 2 4 6 8, ये यहाँ से 2 से लेकर 8 तक ऐड करो 20 आया। 30 माइनस 20 अगर कर देते हैं सर तो 10 आ जाता। और 10 इसमें क्या है, पांचवा टर्म है कि नहीं है, 10 है पांचवा टर्म है ना बोला मेरा। कभी भी करना, किसी भी करना, सब जगह वैलिड होगा। तो इसी प्रकार भोला मेरा, है ना, समझना आपको शांति से। मान लो बाबू कि अगर कोई S8 8 टर्म का सम मान लो 70 दिया हुआ है एपी का। अब मान लो बाबू 7 टर्म का सम बाबू 65 दिया हुआ, तो कहेगा आठवां टर्म निकालने के लिए। तो आठवां टर्म यहां से कैसे निकालोगे, आठवां टर्म कैसे, मान लो T8 वाला बड़का वाला, कैसे निकालोगे, तो सम ऑफ 8 टर्म माइनस सम ऑफ 7 टर्म, घटा दोगे ना भोला मेरा, तो 70 माइनस 65 15 हम, मतलब आठवां टर्म बाबू ये जो भी एपी रहा होगा उसका आठवां टर्म क्या आएगा, 15 आएगा। बात समझ में आता है ना। तो यहां से बाबू हम लोग बाबू किसी भी एपी का अगर सम दे रहता ना बाबू, है ना, तो जैसे मान लो बाबू इसी को मान लो एगो एसएन मान लो, एगो कम है SN-1, समझना शांति से, शांति से समझ गया तो ये फॉर्मूला समझ जाएगा हम आपको क्या कहना चाह रहा है, समझो, है ना। तो यही है भोला मेरा, जैसे मान लो बाबू ए सेट है, इसी को मान लेते SN, 8 से कम है ना, तो इसको क्या मानोगे, SN-1 मानोगे। तो आपको हमने क्या बोला कि S8 माइनस S7 अगर कर देगा ना तो ये आठवां टर्म निकल जाएगा। आठवां 8 गो टर्म का सम माइनस 7 टर्म का सम, ये दोनों का डिफरेंस करेगा ना, तो ये 8 है ना, तो आठवां टर्म निकल जाएगा। जैसे यहाँ किए ना भोला, मान लो 5 टर्म का एगो एपी ले लिए फॉर एग्जाम्पल सर, 2 4 6 8 10, इसमें पांचों टर्म का सम करो, कितना आएगा सर, 30 आ जाएगा। डायरेक्ट भी जोड़ो, 18 24 30, चार शुरू से 4 टर्म का सम करो 20 आ जाएगा। तो कहेगा अगर पांचवा टर्म निकालना तो कैसे निकालोगे, तो 30 माइनस 20 करोगे, कितना आ जाएगा, 10 आ रहा है, वही ना पांचवा टर्म है कि नहीं है ना जी। तो ठीक इसी प्रकार भोला मेरा, है ना, मान लो बाबू कोई, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 8 गो टर्म का सम 70 है और 7 गो टर्म का सम 65 है, कहेगा वो आठवां टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 77 माइनस 65, यही करोगे ना मेरे लाल, 70 माइनस 65, तो ये आठवां टर्म निकल जाएगा। बात समझो, 15 हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आठवां टर्म को अगर SN मान लेता है और 8 से कम है ना, और 8 से कम, तो इसको SN-1 लिखेंगे, तो यही मेरा क्या देगा, TN देगा, क्या देगा, TN देगा। बात समझ में आता है। तो TN का दो फॉर्मूला, एगो A+N-1 इंटू डी, एगो सम ऑफ इन टर्म के टर्म में। अगर SN है ना बाबू, सम ऑफ इन टर्म के कैसे, SN-SN-1, एन टर्म और उससे एक पहले टर्म का डिफरेंस हमेशा एन पद देगा। तो यही क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोई टर्म एपी है सर जिसका SN दिया हुआ है, तो कह रहा है 15वां टर्म निकाल, nth टर्म निकालो, उसमें 25वां टर्म निकालो। ठीक है ना बोला मेरा, ठीक सर। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लाएंगे, TN बराबर कितना, SN, हम लोग जानते हैं SN-SN-, तो SN के वैल्यू तो दिया हुआ, SN-1 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, SN-1 निकाल, है ना बोला मेरा। ठीक सर, नेक्स्ट बोला। ठीक, मतलब क्या, मतलब क्या बोला मेरा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो खबर वीडियो देखा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओगे कि नहीं भोला। मतलब क्या बाबू, गिव है, क्या दिया हुआ भोला मेरा, एस एन बराबर दिया था बाबू, 3n² बटा कितना 2 दिया हुआ है, अब +5n/2 दिया हुआ है ना। Sn-1 निकालो, तो जहां जहां n है वहां वहां n-1 रख देना, n को n-1 से रिप्लेस कर दो, तो n-1 का कितना होल स्क्वायर +5 × n-1/2 हो गया। नेक्स्ट बोला, तो Sn-1 बराबर, अब इसको सोल्व करो, 3 है ना, n-1 के होल स्क्वायर सोल्व करेगा, या n-1 कॉमन ले लो सबसे बढ़िया। अरे मेरे लाल, करो कमाल, 3/2 n-1 के होल स्क्वायर है ना, अब +5/2 n-1 है ना, n-1 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा। तो Sn-1 n-1 कॉमन लो, नीचे 2 है तो n-1/2 कॉमन ले लो, 2 है तो कॉमन ले लो, तो ये कितना बच जाएगा, 3 × n-1 बच जाएगा, +5 बच जाएगा। n-1 कॉमन लेगा ना, अच्छा, तो ये कितना हो गया, Sn-1 बराबर n-1/2, इसको सोल्व कर लो, 3n-3 +5। कैसे बनाया था जी प्रधान, हाँ सर। कल नहीं आया था जी, ये कितना हो जाएगा, कल वाला क्वेश्चन कैसे बनाया था प्रधान, +2 बोला। सोल्व करो बाबू मेरे इसको, 2 3n+2, अब इसको सोल्व करो भोला, आंसर लाओ। Sn-1 बराबर n-, इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, मल्टीप्लाई करो भोला मेरा, 1/2 n-1 बाबू, और ये कितना हो जाएगा, 3n+2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, तो ये बड़ा क्वेश्चन है भोला, ये सब जब भी आएंगे तो 3 मार्क्स के आएंगे बाबू। Sn-1 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना, 3n² +2n -3n और -2। Sn-1 बराबर 1/2 3n² -n-2, ये हो गया भोला। देखो आगे जी, तो Tn बराबर क्या सर, Sn-1, तो यही आपको था बाबू अंशुजित। Sn की वैल्यू पुट करो, 3n² 2 +5n/2 माइनस Sn-1 की वैल्यू पुट करो, 3n² -n-2। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, उसको सोल्व करो भोला, आंसर लूटो। देखो संजना, उसको सोल्व करना बोले संजना, 7 बजे कहाँ जाती हो बोली संजना, कै बजे कोचिंग से आती हो जी, 6 बजे। 6 बजे। अलजेब्रा वगैरह पढ़ा रहे हैं बाबू, अलजेब्रा वगैरह में दिक्कत है तो 7 बजे नहीं तो कर लेना भोली, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपका तो बेसिक गड़बड़े ना रहता है जी। जल्दी लिखे वो,
लिखो लब बाबू, कितना है लब बाबू, सोल्व हुआ जी लब? 3n+1। खाना खा रहे हैं। इसको सोल्व करो भोला, काट पीट करो, आंसर लाओ, जल्दी करो जी प्रधान अथर बाबू। 3n+1 आएगा। अच्छी बात है। अथर्व कितना आएगा भोला मेरा? 3n² बाई 2, माइनस डालेगा तो 3n² बाई 2 मर गया। 5n बाई एक टू मिनट सर। माइनस माइनस n/2 -1। 1/2 से मल्टीप्लाई करो ना अंदर जी, ब्रैकेट के अंदर ले जाके। जल्दी करो अगला टाइप क्वेश्चन बाबू। देखो संजना बोली, ये सब पढ़ के कंप्लीट रखो, बोलिए अगला साल आपको थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा। 24 आता है। पहले बाबू आपको टीएन निकालना है जी, उसके बाद ना बाबू 25वां टर्म निकालिएगा। अब TN 25वां टर्म -1 आता है। n-1 बाबू गलत है। मैंने सोल्व भी करे नहीं आता बाबू इसको जी। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो उसको कैसे सोल्व करोगे, हद कर दिया जी। तो कैसे सोल्व करेगा बाबू अथर्व? टीएन बराबर, ब्लैक से लिखिए सर। 2n-1 आता है। अल्लाह अभी किकी आपका आएगा वन भोला। प्लस वन 3n² बाई 2 प्लस 5n/2 बाबू, माइनस बाबू मल्टीप्लाई कर दो सब में 1/2 जी। तो 3n² बाई 2 प्लस n/2 और माइनस माइनस प्लस 2/2। 3n² बाई 2 मर गया जी, ये 2 से 2 मर गया। कि आता है शैतानी सबका। 5n/2 प्लस n/2 और +1, क्या क्या आता है जी बाबू? लब बाबू कैसे बनाता है जी? 2 LCM हो जाएगा। 5n प्लस n प्लस 1 छोड़ दो तो 6n/2 +1, n और कितना हो जाएगा? 3n+1 हो जाएगा। कैसा रहा था जी लब, कहाँ गलत किया जी? एलो में बाबू गलत करता है। दिमाग ही बना लिए थे सर, कॉपी पे नहीं किए थे। अच्छा, तो ये बाबू nth टर्म निकल गया। मतलब जो भी एपी रहा होगा बाबू, उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? n3n+1। अब यहां से कहेगा अगर एपी बनाने के लिए तो n की वैल्यू 1 बनेगा, पहला टर्म बनेगा, n की वैल्यू 2 बने पुट करेगा, दूसरा टर्म बनेगा, है ना? बना देते बाबू। तो आपको जरूरी नहीं बाबू कि हमेशा टीएन बराबर a+n-1 पे दे और एस एन बराबर इतना, जरूरी ना है ना? वो अपना आपको बाबू फॉर्मूला बना के दे देगा। तो ये एपी कौन सा होगा सोचो। यहां से अगर बाबू एपी का बाबू कहेगा फॉर्मेशन, तो एक एन की वैल्यू 1 रखेगा तो 3 1 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, 3 तिया 9, 2 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, ऐसे एपी जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए बाबू जो क्वेश्चन था उसका एपी क्या होगा? ये होगा, है ना? ये एपी है, समझा? ठीक है ना? हाँ सर। तो 25वां टर्म निकालने कह रहा है, तो T25 बाबू आप ऐसे 4 7 11 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे फॉर्मूला पुट करो बोला मेरा। 25वां टर्म निकाले बाबू, 3 × 25 + 1, तो 25वां टर्म आपका कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। सर तो आप वहाँ ये पे थे 26 लिखा है। कहाँ 26 लिखे बोला मेरा? सर टी टी 26 लिखा है। अच्छा यहाँ पे चलो, 25 या 75 1 76। तो ऐसे करने रहते हैं प्रधान भोला। अगर अदर टाइप क्वेश्चन सर जितना भी एपी क्या टाइप, लिखा है सर? एन की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा? 3 1 4 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखेगा तो 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा।
एपी सीक्वेंस इसी से ना बनाएगा बाबू। आपका एपी कहेगा तो क्या बन जाएगा, 4 7 11 13। यानी कि आप वैल्यू रखो ना, तीन आपका एपी रखेंगे तो तैयार। 11 आएगा। 3 3 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 3 13, 4 3 12 1 13, 13 3 16, 5 3 15 1 16। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट भोला, अदर टाइप क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स, ऑफ द एपी ऑफ द एपी बाबू, कौन सा बोला, 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट है बाबू। 21 18 15 मस्ट बी एडेड। इसमें कितना टर्म ऐड करोगे, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एपी क्या जा रहा है, घटते जा रहा है ना जी। 21 18 15 13 12, 13 के बाद 11, घटते घटते निगेटिव में जाएगा। तो कह रहा कितना टर्म को ऐड करेंगे मेरे लाल, कि उसको जोड़ने पे सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लिखो, सिखाते हैं। क्वेश्चन जो करा उसको समझना, उसके बाद सोल्व करना है। लगा दिमाग प्रधान। मैंने जल्दी लिखे बाबू। सर 8 होगा 15 सर। टर्म्स, 15 आंसर है। सर हाँ बोला मेरा। 15 आंसर है। हाँ जी। देखो बाबू, अथर्व कैसे करोगे, बोला करा बाबू, एपी है बाबू। एरा में कितना टर्म ऐड करोगे बाबू कि रिजल्ट आपका 0 आवे, सम 0 आवे, मतलब क्या सर। इसको लिखा प्रधान। देखो अथर्व, ये वो बताते सन का बाबू, फिर टेकन वाला रहेगा बोला मेरा, फिर बर्ड प्रॉब्लम रहेगा। देखो अथर्व जी, कह रहा बाबू एपी है, क्या है सर, एपी है। क्वेश्चन पहले समझते हैं। आपको एपी दिया हुआ है, क्या दिया बाबू, 21 है, 18 है, 18 21 3 घट रहा है, 15 है, 15 में 3 घटाएगा तो कितना होगा, 12 होगा, 12 में 3 घटाएगा तो 9 होगा, 9 में 3 घटाएगा 6 होगा, 6 में 3 घटाएगा 3 होगा, 3 में 3 घटाएगा 0, 0 में 3 घटाएगा -3, -3 में -6, -6 में घटाएगा बाबू तो -9 हो जाएगा, है ना मास्टर। -9 हो जाएगा भोला। फिर बाबू -9 में करेगा 3 घटाएगा -12, -15, -18 और -21। देखो बाबू समझना है ना। तो ये तो क्या कर रहा था बाबू। सर देख रहा हूँ आपको। हाँ देखो, कह रहा बाबू एपी में दिया हुआ आपका कितना दिया, 21 18 15, 3 गो टर्म दिया। आगे सो ऑन के लिए तो नहीं, 3 3 घटा घटा के लिख सकता है ना। तो कह रहा बाबू एपी में ऐसा कितना टर्म रहेगा बाबू जिसको सम करने पे रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
इस सारे का सम करोगे तो जीरो आता है, देखो तो सारे का सम करो तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा जी? कैसे सर? 3 से 3 मर गया मेरे लाल, 6 से 6 मर जाएगा, 9 से 9 मर जाएगा, 12 से 12 मर गया, 15 से 15, 18 से 18, 21 से 21। तो इस सारे टर्म का अगर आप सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो कई वो टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना? इस सारे टर्म का अगर सम निकालोगे मेरे लाल, सारे का सम निकालोगे तो जीरो आएगा ना जी? 21 + 18 + 15 + 12 + 9 + 6 + 3 + 0 प्लस जीरो प्लस -3, तो 3 से 3 -3 + 3 -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 -9 कैंसिल हो जाएगा, 12 -12 15 माइनस, ये सब ऐड करोगे सबको तो क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो कई गो टर्म है? 15 को। काउंट करोगे कई गो टर्म? 15। तो ऐसे निकाल, 15 को तो कह दिया। अब बड़का को रहेगा तब कैसे करेगा? गड़बड़ा आ जाएगा ना मामला जी। तो आपको मोटा मोटी हम बता देंगे, है ना, कि अगर छोटका क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे कर ले। लेकिन मार्को बाबू है ना, इसके बीच में वो है ना 100 गो टर्म रहेगा तो लिख के करेगा नहीं ना बाबू। तो फिर फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ एन टर्म बाबू तो दिया हुआ क्या, ये तो आपको ऐसे ही बता दिया। दिया बाबू क्या लिखेंगे बोला? एन टर्म का सम बाबू, तो हमको ए जरूरत पड़ता है, तो ए कितना होगा? 21। कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ता है, 18 - 21 कितना? -3। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सम एस एन दिया हुआ, एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। सम करके क्या करेंगे? जीरो। तो एस एन बराबर कितना? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। पुट द वैल्यू, लुट द आंसर। एन हमको पता नहीं बोला, रह देते बाबू। 2 इंटू 21 बाबू प्लस एन की वैल्यू कितना? रहे दो। कॉमन डिफरेंस -3। कितने बिटू सुत गया बिटू? है बिटू? यस सर। सो गया जी? नहीं। 221 42। n-3 इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, -3 n हो जाएगा +3 हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करो ना। नेक्स्ट बोला तो डायरेक्ट किया सर 15 आया, सोल्व भी करेगा तो 15 आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा और क्या होगा। 42 में 3 घटाएगा 39 हो जाएगा, 39 -3n हो जाएगा। सर 2 को उधर लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 को इधर फेंक दो 0 हो जाएगा, n को इधर फेंक दो 0 हो जाएगा। ये पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओ मेरे लाल, है ना, तो 0 ही हो जाएगा भोला। ये पूरे को इधर लेके आ जाओगे, 0 बराबर कितना? 39 -3n। 3n बराबर कितना? 39। तो 13, अल्लाह। n = 13। और हमें जोड़ के कई बात है जी? कहीं गड़बड़ हुआ जी? कि दूनी 42 3 45 ना होगा जी? 42 + 3 45 हो जाएगा भला। की दूनी 42, और इधर वाला +3 है तो ये 45 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में। ये सब सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगा भोला, है ना। 13 आंसर कितना आसान आसान से कट भी गया बाबू। दोबारा बाबू एक बार गलती हुआ तो दोबारा थोड़ी चेक करते भोला। वो तो बाबू यहाँ जोड़े सर 15 आ रहा था, है ना, इसीलिए भोला बाबू, इसीलिए बी कंसंट्रेट बाबू। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। तो सावधानी हटी भोला, दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाए। आई सर, तो सम तो 0 है। अगर बाबू लिखो, जरूरी है कि 0 पूछ सकता है, दूसरा चीज नहीं पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भोला मेरा। एगो दूसर बाबू, तो 0 बुलाओगे, एगो दूसर बुला करवा देते बाबू। लिखो इसको अगला क्वेश्चन।
तो हमेशा ऐड भी करेगा, आपको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है मेरे लाल, ये ध्यान देना। सब करवा देंगे, जल्दी लिखो इसको, बोला मेरा। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा प्रधान, प्रधान। अब आइए स्कूल जा रहा है जी प्रधान बाबू। नहीं अब हो गया जा। अब एक दिन खाली रिजल्ट लेने जाइएगा, जो भी ड्यूज व्यूज होगा बाबू स्कूल वाला रिजल्ट के समय में चूस लेगा बोला है ना। मिसलेनियस आज मार्कशीट आएगा उसका दीजिए ना, 1,000 2,000 दीजिए ना रजिस्ट्रेशन में। स्कूल का तो यही मोटो रहता है, गार्जियन को जितना बाबू ये कर सको, शोषण कर सके। नेक्स्ट भोला, अगला बाबू। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी बाबू। अगला क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी है बाबू कि हमेशा जीरो पूछ सकता है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी एपी बाबू कितना दिया हुआ, 17 15 13 11 डॉट 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 मस्ट बी एडेड। कितना टर्म ऐड करोगे, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम, टू गेट द सम भोला 72। कितना सम आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो कैसे करेगा, कर जल्दी से बाबू, प्रधान था जल्दी करो बाबू। करा एपी बाबू 17 15 इतना है, तो कितना टर्म ऐसा ऐसा ऐड करो कि जोड़े पे 72 आ जाए। मतलब क्या करा है सर, एपी आपका दिया हुआ है कितना, 17 15 13 11 डॉट 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 कैले। तो करा कितने ऐसे टर्म को जोड़िएगा कि ऐड करने के बाद कितना 72। कौन लाता है, कितना लाता है, लाता था बाबू। ऐड करने के बाद 72 लाभ प्रधान। क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक आ गया तो नहीं सिखाए जी, इनकी वैल्यू निकालो। कितना है जी, क्या को ऐसा ऐसा टर्म लेगा बाबू जिसको जोड़े पे 72 आ जाए। एक 9 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। गलती आ रहा है। जल्दी जरो बाबू, जल्दी करो मेरे भला। या प्रधान जल्दी करो जी, संजना बोली बता दो बाबू, डेरी मिल्क। संजना बोली दम नहीं पड़ती बाबू, जल्दी बताओ बाबू। कितना आया था बाबू, बना बेटू। 12 या फिर 6 है। तो कौन होगा, 12 होगा कि 6 होगा, कौन होगा जी। 6 होगा शायद। 12 नहीं होगा जी। हम्म, इसमें 6 ज्यादा होगा क्योंकि 6 वो से ज्यादा। डिक्रीज हो रहा है। अच्छा पहला 6 हो जाएगा। देखो मेरे ला, इसको सोल्व करो। 13 9 7 5 3 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद बाबू
दो ना घट रहा है जी। 17, 12, हम्म 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। एक के बाद कितना? माइनस -1। फिर -1 के बाद बाबू -3 दो, -3 -5 और -7। माइनस -7 और -9। कई वो टर्म हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छोड़ रहे दो, है ना बाबू? या तो देखो बाबू, आप शुरू से लेकर 6 टर्म को सम करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से इसको सम करो, है ना भोला? हाँ सर। तो इसको सम करोगे बाबू शुरू से 6 टर्म को, तो सम करने के बाद 72 आ रहा है, देखो तो। 17, 15, 13, 11, 9, 7, हाँ 72 सर। आ रहा है ना? ठीक सर। अरे इन 6 का सम करो करो ना जी। यस सर आ रहा है। सर। आ गया। तो एन की वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। या बाबू, बाबू आप यहां से लेकर मेरे लाल यहां लास्ट तक के ये कुल्हे का सम करो, तो यहां से लेकर यहां तक, तो देखो वही आएगा सर। एक, देखो एक एक मर गया, समझना, यहीं पे मार दीजिए। एक एक मर गया, 3 3 मर गया, 5 5 मर गया। तो यही ना बचा मेरे लाल, बात समझो। यही ना 6 टर्म बचा। तो इसका जो एन का वैल्यू होगा वो 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। क्योंकि सर शुरू के 6 टर्म को सम करेंगे सर तो 72 ये आएगा, और शुरू के 12 का टर्म को सम करेंगे सर तो 72 ये आएगा। बात समझो, आता है। क्योंकि ए -1 मर गया, -3 से 3 मर जाएगा, 5 से 5 मर जाएगा। तो यहां से यहाँ टोटल टर्म क्या है? 12 को है ना? तो ये हमको 6 को 12 को कैसे पता चला, है ना? बोला आप लोग बोल रहे थे तो उसी से आइडिया लिया भोला मेरा। हमरा नहीं पता है तो नहीं पता है तो निकाला। ए की वैल्यू 17, डी की वैल्यू 15 -17 = -2। एस एन बराबर आपको सम कितना निकालना? 72 निकालना। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, है ना? एस एन का फॉर्मूला पुट करो। 2a, n/2, n/2 हो गया, इंटू 2 × 17, 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -2। पुट करो एस एन की वैल्यू बाबू रौनक 72 पुट करो। n/2 लाबो, 17 दूनी 34 हो गया, -2n हो गया, +2 हो गया। -2 से मल्टीप्लाई करेगा ना। नेक्स्ट भोला तो 72/2 बराबर n/2, 34 2 36 -2n हो गया। दो इधर फेंक दो भोला, या दो से 36। बाबू यहीं बाबू कर दो, यहीं 2 से कर दो भोला, अंदर के सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 36n/2 -2n² 2n²/2। 2 2 मर गया, 2 2 मर गया मेरे 18। लाल। यहाँ ये मर जाएगा और ये 18 बार में मर जाएगा। तो ये 72 बराबर कितना हो जाएगा? 18 - n²। 9 8 72, सबको इधर पकड़ के ले आओ। सर 18n - n² होगा। इधर लेके आओ तो n² - 18n सर अब कट +17। जा रहा है। 9 8 72 बोर्ड बोला। बोर्ड नहीं दिख रहा सर। अच्छा, अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू निकालो भोला मेरा। कितना? 12 छक 72, 12 हो जाएगा बाबू। n² - 12n - 6n +72 = 0, है ना? n की वैल्यू सॉल्व करेगा भोला तो 12 आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा? 6 है। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, 12 भी हो सकता है सर, 6 भी हो सकता है। इसलिए बाबू, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, तो ये भी टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जो टर्म्स हो गए भोला, 6 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। 6 को के भी सम करेंगे सर वही आएगा, 12 को के सम करेंगे वही आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि प्लस माइनस कट गया, है ना?
लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो बोला। आगे वाला क्वेश्चन बोला। देखो अदर टाइप बाबू। इसको कैसे बनाओगे संजना बोली। दिमाग लगाओ बाबू। नेक्स्ट बोला। देखो द सम ऑफ बाबू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी बाबू एंड हु सम्स बाबू। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बोला हंसोगे प्रधान। क्या कर रहा द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। द फर्स्ट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बोला ऑफ एपी इज बाबू। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑफ एपी दिया हुआ 7 and 49 of AP are 7 and 49। ठीक रिस्पेक्टेबली। ठीक इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म बाबू। अब इसको बनाते रहो इफ द सम ऑफ थकते रहो कंसेप्ट ना पता होगा तो ना बनेगा। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज बाबू चाची 420 420 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जितना भी टाइप है सब कर लो बोला टेंशन ही नहीं रहे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लगाओ आइडिया बाबू प्रधान बोलो जी प्रधान कुछ आइडिया बाबू। कोई एपीए बोला जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाबू दिया हुआ है और उस फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम दिया हुआ तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। कैसे निकालोगे सोचो जी। सोचो सोचो। सोच पाते हो तो अच्छी बात है बोला नहीं सोच पाते तो हम बताइए करेंगे। सोचो 2 मिनट जी। कैसे निकालिएगा कोई एपीए बाबू फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया और फर्स्ट और लास्ट टर्म के बाबू सम दिया हुआ है तो कैसे निकालिएगा बोला मेरा।
लगाओ दिमाग बाबू, दिमाग लगाओ, चलाओ बाबू प्रधान। सर लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था? अल्लाह, का एल था एल छोटू। माइनस एन माइनस वन डी ना। हाँ जी, ठीक है सर। लगाओ संजना, लगाइए दिमाग, चलाइए बाबू। छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन एक नहीं कभी बना ही ले रहोगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा बोला, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जिंदगी में एक बार नहीं बनाओगे प्रधान तो एग्जाम में नहीं बनेगा। कोई एपी है बोला जिसका फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में जितना भी टर्म है उसका सम 420 दिया हुआ है। तो आपको बाबू कॉमन डिफरेंस निकालना है। सर दो आएगा। कोची दो आएगा जी? कॉमन डिफरेंस। नहीं जी, दो नहीं आएगा जी। पहले तो एन निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स सर निकालो जी पहले। वो 15 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। सॉरी सर, डी 3 आएगा क्या? बना प्रधान थर्व सिंह। हाँ बोला। कितना होगा संजना, लगाओ दिमाग बाबू। रौनक खाना खा रहा है जी? सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छी बात है, करो सोल्व। थोड़ा सा थको भोला, तब आपको फायदा करेगा। इसमें और कुछ कुछ ऐसा का टाइप है बाबू, बता देंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम में चलेंगे। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम चलेंगे, 3-4 क्लास और लग ही जाएगा भोला, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। इसको में दिमाग लगाओ, और नहीं तो फिर हम तो बतेबे करेंगे भोला। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम बाबू, फर्स्ट टर्म दिया लास्ट टर्म दिया सम दिया हुआ, तो पहले एन निकालो, उसके बाद बाबू कॉमन डिफरेंस निकाल लो। लगाना दिमाग प्रधान, भेजना बाबू अथर बाबू, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। एगो बनाओ बाबू, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, बोला दिक्कत क्या बता है? देते सर। बता देंगे बता देंगे, एक आगो दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। 3 नहीं आंसर आएगा? हाँ जी, 3 ही आएगा। ठीक है। ठीक है बोला, जाइए बाबू, क्या क्या काम करना है। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय बाय बाबू, गुड नाइट बोला। बस सर। बनाना बाबू अथर, नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे, नहीं तो कोशिश एक बार करो। बस। कोशिश कोशिश करोगे, गलत बनेगा बाबू तो ज्यादा सीखो।